इस वीडियो में हम सीखेंगे ये जो मैंने आपको बताया था, है नहीं। तो हमने उसमें तो सीख लिया था विड्थ और हाइट। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे वाटर विड्थ भी सिखा दिया था मैंने, वाटर स्टाइल। तो चलिए मैं दोबारा सिखा देता हूँ इसका यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो मैंने यहाँ पे तो आपको डिप का करने का तो यूज़ बता दिया था। वैसे तो जो मैं प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो तब सीखेंगे और आसानी से इसका यूज़ किस तरीके से होता है। तो मैं नैप ले लेता हूँ यहाँ पे इस बार, क्योंकि मैंने डिप तो मैंने ले लिया कई बार तुम्हारे सामने। तो मैं नैप का लेंगे, नैप क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नैप ले लेता हूँ मैं इस तरीके। तो आपको विजुअल स्टूडियो में आ जाना, इस तरीके से बना लेना आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं नैप। इस तरीके से आपको ओपन टैग करेंगे तो क्लोज़ भी करना होगा, तो इस तरीके से कर लेना है। और मैं इंटरनल स्टाइल शीट की मदद से तो इस तरीके से कर लेना। तो नैप को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, नैप, और नैप के अंदर दे देंगे विड्थ और हाइट। तो मैं देता हूँ विड्थ, विड्थ दी मैंने इसकी माना चलो 300 पिक्सल ही दी, और हाइट भी दे देते हैं 300 पिक्सल, और सेमी कॉलम से क्लोज किया। और इसे देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर बॉर्डर विड्थ मैं देता हूँ 4 पिक्सल, और बॉर्डर स्टाइल देते हैं सॉलिड, और बॉर्डर कलर क्या रखना चाहूँगी, मैं चाहता हूँ कलर मैं रख देता हूँ चलो ब्लू ही सही, इस तरीके से। और ये मैंने आपको पहले दिखा भी दिया मैंने करा कर। तो मैंने ये सेव किया। अब मैं इसे रिलोड करके दिखाऊँ यहाँ पर आपको। जैसे ही मैं रिलोड करूँगा ये आ जाएगा, देखिए आ गया ना, आ गया आपके सामने, ठीक है ना। और तो अब इसका तो ये यूज़ हो गया, मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं दिखाऊँ तो मैंने विड्थ लगाना सिखाया था आपको, हाइट भी, वाटर विड्थ भी, और वाटर स्टाइल भी, और वाटर कलर भी। तो कलर चाहें तो आप ये भी लगा सकते हैं, या ये भी मैंने आपको भी पिछली वीडियो में सिखाया था। तो इसमें फ्लूइड, आप फ्लूइड का इस्तेमाल किया करते हैं। तो मैं फ्लूइड का आपको सिखा देता हूँ फ्लूइड का क्या इस्तेमाल होता है। जैसे कि मान लीजिए आगे डिप है, नैब है, नैब। तो इसी को मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ उसे, और यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो सेम टू सेम एक और बॉक्स बन जाएगा। और सेव किया। अब मैं रिलोड करूँगा ना, जैसे ही देखिए 2 बॉक्स आ गए। तो ये बॉक्स नीचे ही क्यों आया, ऊपर की साइड क्यों नहीं आया। मैं थोड़ा इसकी ना विड्थ और हाइट थोड़ी कम करूँ, जिससे कि आपको आसानी से दिखाई देगा। तो मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 200 ही कर देता हूँ, ठीक है। और सेव किया, रिलोड करता हूँ 200। तो ये बॉक्स जो इधर ही साइड क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी तो स्पेस खाली है, इधर नीचे ही क्यों आया। ये इसलिए आया है क्योंकि इसको बॉक्स को हमने बताया नहीं है कि आपको बनना किस जगह से, किस साइड से बनना है। तो इसे बताने के लिए हमें यहाँ पे फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने इसमें दिखाया था आपको, ये वाला। तो ये चीज़ तो मैं यहीं से इसे कॉपी कर लेता हूँ उसे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फ्लूइड डालना होगा, यहाँ इसी के नीचे जस्ट, सॉरी मैं तो पेस्ट कर देता हूँ। और फ्लूइड तो मैं चाहता हूँ लेफ़्ट से बने, तो कि लेफ़्ट से ही हो जाएंगे दोनों, ठीक है ना। और मैं सेव करके रन करके दिखाऊँ आपको। जैसे मैं रिलोड करूँगा ना, देखो ये लेफ़्ट में आगे ना, आगे लेफ़्ट में। अगर आप चाहते हैं राइट से तो राइट से भी, तो राइट लिख देंगे इस तरीके से आपको। यहाँ पे आपको राइट लिख देना है लेफ़्ट की जगह। बस सेव किया। मैं रिलोड करूँगा, देखो राइट से। इस तरीके से इसका यूज़ होता है फ्लूइड का, बस ये याद रखना। ये मैं समझ लेना, ये मतलब अलाइनमेंट की तरह इस लेफ़्ट राइट सेंटर में कर सकते हैं, इस तरीके से नहीं। ये सिर्फ इसका मतलब ये होता है कि आप किस साइड से बनाना चाहते हैं बॉक्स को, ठीक है ना। ये तो हुआ इतना। तो अब क्या रह गया है, अब इसमें रखा पैडिंग का क्या यूज़ होता है। मैं पैडिंग का आपको यूज़ करना सिखाता हूँ कि पैडिंग का क्या यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नैब के अंदर, चलो मैं एक नैब में हटा देता हूँ, मैंने फ्लूइड का तो आपको सिखाई दिया है। तो इसे मैंने यहाँ से कट कर दिया। और इसके अंदर पैडिंग, तो मैं यहाँ पे एक मैं लिखता हूँ टैक्स। तो पी टाइप से मैंने टैक्स लिया इसके अंदर, लॉरिन मैंने लिख दिया। और चलो 30 सही वर्ड सही है, सेव किया। और मैं इसे करता हूँ रिलोड। और जैसे मैं रिलोड करूँगा तो देखिए आगे वर्ड्स मैं इसे ज़रा लेफ़्ट में करूँ, तो राइट की तरफ अच्छा नहीं लग रहा, समझ में ज़्यादा आ जाएगा। अच्छा
आ गए ना राइट में। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर देखो कितना कंजेस्टेड, इधर से चिपका हुआ है, इधर से तो ऊपर से तो खुला हुआ, ऊपर से तो नीचे की साइड है, और इधर ही सारा खुला हुआ है। तो इधर की तरफ थोड़ा ना अजीब सा लग रहा है। मैं चाहता हूँ इसके अंदर पैडिंग देना। तो इसके अंदर कैसे देंगे पैडिंग? तो इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से आपको पैडिंग दे देनी है। इस बॉक्स मैप के अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पैडिंग। तो आपने यहाँ पे पैडिंग, मैं चाहता हूँ 10 पिक्सल पैडिंग दे दूँ। तो 10 पिक्सल पैडिंग दी, सेव किया, और मैं रिलोड करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा ना, तो देखना कितनी, देखो यहाँ 10 पिक्सल यहाँ से आ जाएगी, 10 पिक्सल इधर से, 10 पिक्सल इधर से, 10 पिक्सल। जैसे मैंने रिलोड किया, देखो हो गया ना, हो गया 10 पिक्सल। अगर आप चाहें तो 20 पिक्सल, आप जितनी चाहो उतनी पिक्सल दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे मैं चाहूँ तो 30, तो 30 भी दे सकते हैं। चलो 30 देख के दिखाते हैं आपको। देखो 30, तो देखो स्पेस मिल गया ना, मिल गया। जितना आप देंगे उतना स्पेस बना लेगा अंदर से, ठीक है। इसका तो यूज़ ये हुआ पैडिंग का। और क्या रह गया? और आगे पैडिंग टॉप का क्या है? देखो पैडिंग टॉप का भी बता देता हूँ आपको। पैडिंग टॉप का क्या यूज़ है? देखो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से ही, तो यहाँ पर हाइफन लगा के पैडिंग टॉप करता हूँ। तो पैडिंग टॉप मैं चाहता हूँ टॉप से 10 पिक्सल नीचे की साइड आए, और सेव किया, रिलोड करता हूँ। मैं आपको दिखाऊँ पहले क्या आएगा। जैसे देखो मैं ये ना कि ये ऊपर की साइड से नीचे की साइड आएगा, ना कि साइड से। देखो ऊपर की साइड से नीचे आ गया। अगर तुम चाहते हो लेफ़्ट से, तो लेफ़्ट से भी सिखा देता हूँ आपको। शायद वो मैंने आपको पहले दिखाया था नहीं ना रिलोड करके, तो इसलिए आपको शायद दिक्कत आई होगी समझने में। टॉप पर पैडिंग टॉप का मतलब क्या है? तो वो ऊपर की साइड से नीचे की आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ पैडिंग लेफ़्ट आए, तो पैडिंग लेफ़्ट भी कर सकते हैं आप, यानी पैडिंग लेफ़्ट। अब मैं लेफ़्ट से चाहता हूँ 20 पिक्सल्स मिल जाए, तो इस तरीके से सेव किया, और मैं रिलोड करूँगा। देखो 20 इधर से यहाँ ये इधर से खिसक जाएगा, यहाँ से देखिए साइड, तो यहाँ खुला खुला हो जाएगा। देखना, देखिए हो गया ना, हो गया 20 पिक्सल्स। इस तरीके से आप कर सकते हैं राइट से लेफ़्ट से। तो आप लेफ़्ट से हो गया, अगर आप चाहते हैं राइट से, तो राइट से भी कर सकते हैं, यानी पैडिंग राइट में 10 पिक्सल ही देता हूँ, और सेव किया और रिलोड करूँगा, तो देखना 10 पिक्सल यहाँ से भी हो जाएगा। ये देख ली, हो गया ना, हो गया राइट से भी। अगर आप चाहते हैं नीचे से भी मिले बॉटम से, तो बॉटम से भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कि जो है ना, देखो टॉप से, बॉटम से, देखो लेफ़्ट से सिखा दिया, राइट साइड बॉटम का रहेगा, तो बॉटम का करके दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरीके से आपको एंटर करना है, आप पैडिंग यानी बॉटम। अब मैं चाहता हूँ बॉटम आ जाए 20 पिक्सल्स। इस तरीके से आपको कर लेना है। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया और रिलोड करूँगा, देखना बॉटम से भी रास्ते वो मिलेगी खाली स्पेस। देखो मिल गया ना, मिल गया। ये हुआ पैडिंग का यूज़, ठीक है ना। और क्या रह गया है इसमें? और इसमें रह गया है आपका, थोड़ा मैं ज़रा स्क्रॉल करता हूँ, मार्जिन। तो मार्जिन का क्या यूज़ होता है? तो मैं आपको मार्जिन का जो देखो पैडिंग का होता है अंदर से, मार्जिन का होता है बाहर से स्पेस लेना। बस ये याद रखना, पैडिंग जो होगी हमेशा अंदर से स्पेस देगी, स्पेस जगह बनाएगी, और मार्जिन बाहर से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर से किस तरीके से बनाएगी। हाँ, तो देखिए ये है ना कि बॉक्स, देखो ये कि थोड़ा इधर ही साइड है। मैं चाहता हूँ कि बॉक्स जो है ना यहाँ पर आ जाए, इतनी नीचे, यहाँ इधर की साइड आ जाए, नीचे की साइड, मतलब यहाँ पे थोड़ा खिसक जाए नीचे। तो कैसे करेंगे? मार्जिन की मदद से। तो यहाँ पे मैं ये तो हुआ, तो यहाँ पे मार्जिन देंगे, यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन। तो मैं चाहता हूँ मार्जिन 40 पिक्सल ही देता हूँ। तो आप देखना कि सबकी इसमें नहीं होगी, नीचे नहीं खिसकेगा, ये सब तरफ से होएगा। वो नीचे खिसकेगा वो अलग दिखाऊंगा, वो मार्जिन टॉप से होगा वो। तो जैसे मैं इसे रिलोड करूँगा ना, तो वो यहाँ से भी जगह बन जाएगी, और इधर से भी जगह बन जाएगी, और नीचे से भी जगह बन जाएगी। देखना हो गया ना, हो गया। इधर से भी मार्जिन मिल गया, इधर से भी और इधर से भी। ये बाहर की साइड से स्पेस बनाता है जगह, और ये अंदर की साइड से बनाती है पैडिंग। बस ये याद रखना आपको। अगर आप चाहते हैं कि मार्जिन टॉप हो जाए, तो मार्जिन टॉप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे टॉप, मार्जिन टॉप। तो टॉप से आप देखना खाली टॉप से मिला है, यहाँ से 14, इधर से नहीं मिला। अगर आप इधर से भी चाहते हैं तो लेफ़्ट कर सकते हैं, मार्जिन लेफ़्ट। तो लेफ़्ट कितना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ 30 पिक्सल्स। तो इस तरीके से आपको करना है, और जैसे मैं रिलोड करूँगा तो 30 हो गया ना, हो गया। अगर आप चाहते हैं बॉटम से, तो बॉटम से भी कर लेते हैं। चलो तो मैं यहाँ पे बॉटम से करके दिखाता हूँ, मार्जिन बॉटम।
मार्जिन बॉटम, तो बॉटम मैं चाहता हूँ 30 पिक्सल ही मिल जाए। और सेव किया मैं थोड़ा, जैसे मैं रिलोड करूँगा देखो बॉटम चाहिए मिलेगा, पर आपको यहाँ से मिल चुका है, पर आपको यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैं अगर मैं एक बॉक्स बना के दिखाऊंगा ना तो आपको यहाँ पे तब स्पेस दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ थोड़ा आपको दिखाने के लिए। इसे मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ थोड़ा, और सेव किया और रिलोड करूँगा ना देखना। तो ये मैंने कि लेफ़्ट से बना रखा है तो इसलिए इधर ही साइड आया, देखो इधर से ही मिल रहा है और इधर से भी नीचे ही साइड भी है, पर वो मैं आपको लाइन ब्रेक करके दिखाऊंगा इसका। ये आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा, वो इस तरीके से दिखाई देगा। मैं इसी को यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरा, इसको यहाँ से कॉपी किया, इसे यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ इसे, और इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं। इसका नाम रख दो, चलो मैं डेव ही कर देता हूँ उसका नाम, डेव। और इससे लेफ़्ट से नहीं, मैं और फ्लूइड हटा देता हूँ उसका, क्योंकि मुझे फ्लूइड नहीं रखना है इसमें। और मैं यहाँ पे नैप जो है ना वो दूसरे वाली में जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था उसका यहाँ नेम चेंज कर देता हूँ, उसका डिप कर देता हूँ उसका, डिप। सेव किया और रिलोड करूँगा, तो जैसे रिलोड करूँगा वो नीचे आ जाएगा। आ गया ना, आ गया। थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम से आ गई, वैसे तो आ गया है। यहाँ पे डिप में थोड़ी दिक्कत आ गई, क्या प्रॉब्लम आई है मैं देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा प्रॉब्लम ये आई है इसकी, मैं सेव करता हूँ, रिलोड करता हूँ ज़रा। मैं इसे ज़रा इसे कट कर दूँ इस डिप को। अब मैं रिलोड करूँगा इसे। वो मैंने यहाँ पे ना वो दे रखा था ना फ्लूइड वगैरह, तो इसकी ज़रा मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, और मैंने सेव किया। अब जैसे मैं रिलोड करूँगा देखिए आगे ना गया, देखो यहाँ से बॉटम से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मैंने सिखाया था आपको। तो यहाँ से देखिए तो होगा यूज़ इसका है नहीं, तो यहाँ पे मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम भी सीख लिया आपने। मार्जिन लेफ़्ट जो मैंने आपको यहाँ सिखाया था ना, पैडिंग लेफ़्ट पैडिंग राइट, बस इसमें यही है, बस फ़र्क इतना है इसे बाहर से स्पेस बनाता है, ये अंदर से। ठीक है ना, आप इस तरीके से आपको कर लेना है, और मैं प्रोजेक्ट के बेस पे और सिखाऊंगा तो और अच्छे से आएगा आपको। ठीक है ना, इस बस खाली की तो हो चुका। मैं चलो ये भी सिखा देता हूँ आपको, चलो मैं आईडी सिखाऊँ इसमें ये तो मैंने सिखा दिया आपको, ये कर लेना है आपको। तो यहाँ पे मैंने ये तो सिखा दिया था मैंने, इंटरनल स्टाइल शीट की मदद से आप सीख ही रहे हैं, ये चीज़ तो मैंने सिखा ही दिया मैंने आपको, ये उसी की मदद से हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे आईडी। तो आईडी का क्या यूज़ होता है, तो हम आईडी का मैं इस्तेमाल, देखो ये तो चीज़ आपने सीख लिया। तो यानी एलिमेंट सेलेक्टर, मतलब एलिमेंट को सिलेक्ट करके, जैसे मैंने अभी डिप को सिलेक्ट कर रहा था मैं इंटरनल स्टाइल शीट के अंदर, तो हम आईडी को इस्तेमाल करना सीखेंगे। आईडी किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, आईडी हमेशा कभी भी यूज़ करेंगे तो हैश के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, हैश का सिंबल लगा कर, वैसे नहीं यूज़ कर सकते आप। देखिए मैं यहाँ पे हैश का इस्तेमाल करूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसे ज़रा कट कर देता हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो मैंने आपको सिखा ही दिया है। और यही डिप है, अब मैं इस डिप के अंदर आईडी दे देता हूँ। तो आईडी हम देंगे इस तरीके से, आई और डी आईडी देंगे, और इसमें दे देंगे हम, चलो एस के दे दिया मैंने यहाँ नेम। ठीक है, और इसका एक्स के मैं ऊपर की साइड लिखना हुआ इंटरनल में, क्योंकि हम आईडी के माध्यम से बनाएंगे। तो यहाँ इस डिप को हटाया मैंने, और उसका नाम लिख देंगे जो मैंने आईडी का नाम किया। आईडी का नाम क्या रखा मैंने, एस के, तो एस के लिख दिया। अगर मैं सेव करके दिखाऊं तो क्या वो आ जाएगा, देखना जैसे रिलोड करूँगा नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने उसमें ये सांप का सिंबल नहीं दिया, ये वाला हैश का सिंबल। तो ये जब तक हैश का सिंबल नहीं दूंगा तब तक नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं हैश लगाऊंगा ना तभी माना जाएगा। और देखिए वैसा भी वैलिड नहीं माना जाता, अब वैलिड हो गया। अब मैं सेव करता हूँ और रिलोड करूँगा, देखो जैसे रिलोड करूँगा देखो आ गया, आगे ना आ गया। तो आपने आईडी का भी इस्तेमाल सीख लिया, और सेलेक्टर का भी यूज़ इस्तेमाल करना सीख लिया है, एलिमेंट सेलेक्टर का। बस क्लास सेलेक्टर मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। बस
आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सिर्फ प्रैक्टिस करें, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना वैसे आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे गाइज़। बस आप मेहनत करे चले आएँ, मतलब लगन से, ठीक है ना। और आपको कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने प्रोजेक्ट भी बना रखे हैं इसमें। आप गमरोड नाम से वेबसाइट पे जाएंगे, मेरी लिंक दे रखी है मैंने, तो आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ से आप प्रोजेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ भी मिल जाएंगी आपको, HTML की भी और CSS की। तो आपको कॉपी पेपर बना लेना, लिख लेना है अच्छी तरीके से, जिससे कि आपको याद हो जाएंगे इंटरव्यू वगैरह भी सब। ठीक है ना गाइज़, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ख्याल रखना अपना।